अरे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं आवश्यक रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना, और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें तथा तो सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए भगवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि सत्य हमेशा मौन में रहता है और झूठ शोर मचाता है। सच बोलने वाले को कुछ याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन झूठ बोलने वाले को हमेशा अपने झूठों को याद रखना पड़ता है, और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। इसीलिए सत्य को जीवन में प्राथमिकता दो। वह कड़वा हो सकता है, पर अंततः वही शांति देता है। ध्यान रखना, कोई भी मनुष्य तब तक असली होता है जब तक वह तुम्हारे किसी काम का होता है। जिस दिन तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं रहेगा, उस दिन बहुत से चेहरे बदल जाएंगे, पर यह मत भूलो, तुम वही हो जो तुम भीतर से हो। तुम्हारी असली पहचान वही है जिसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरों की बातें सुनना जरूरी है, लेकिन उनसे ऊपर अपने मन की आवाज सुनना जरूरी है। अगर तुम हर किसी को संतुष्ट करने की कोशिश करोगे तो अंत में खुद से ही असंतुष्ट रह जाओगे। हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को शांति देना तुम्हारे ही हाथ में है। ईश्वर हर किसी की परीक्षा लेता है, किसी को धन से, किसी को अभाव से, किसी को प्रेम से, किसी को अकेलेपन से। लेकिन यह तय तुम्हें करना है कि तुम उस परीक्षा में कैसे खरे उतरते हो। भगवान हर किसी की मदद करता है, लेकिन वह पहले देखता है कि तुम खुद अपनी मदद करने को तैयार हो या नहीं। जिंदगी का सच यही है, जब तक तुम अपने दर्द को सीखने में नहीं बदलते, वह तुम्हें अंदर से खाता रहेगा। पर जिस दिन तुम अपने हर दुख को गुरु मान लोगे, उस दिन से तुम्हारी आत्मा का विकास शुरू हो जाएगा। जीवन लंबा नहीं, सार्थक बनाओ। दूसरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करो। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ पुराना छोड़ो, और सबसे जरूरी, कभी अपने भीतर के इंसान को मत खो, क्योंकि वही इंसान तुम्हारी आत्मा का आईना है। इंसानियत कोई भाषा नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, बल्कि यह आत्मा की आवाज है। एक ऐसा भाव जो किसी भूखे को खाना खिलाकर, किसी दुखी को गले लगाकर और किसी लाचार को सहारा देकर जन्म लेता है। इंसानियत वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है, दीवारों को तोड़ता है और मनुष्यता को जीवित रखता है। आज के इस तेज रफ्तार दौर में हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाना, नाम बनाना, पहचान पाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दौड़ में हम इंसानियत को पीछे छोड़ रहे हैं? क्या हम खुद को इतना बदल चुके हैं कि किसी गिरते हुए को उठाना अब हमें वक्त की बर्बादी लगता है? इंसान होने का असली मतलब यह नहीं कि हमारे पास सोचने की शक्ति है, बल्कि यह कि हम दूसरों के लिए सोचते भी हैं। इंसानियत वहीं शुरू होती है जहां मैं की जगह हम आ जाता है। जब किसी को अपने सुख से ज्यादा दूसरे के दुख की चिंता होने लगे, तो समझो इंसानियत अभी जीवित है। इंसानियत किसी बड़े मंच या पुरस्कार की मोहताज नहीं, ये रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में जिंदा रहती है। किसी अनजान मुसाफिर को रास्ता बता देना, बारिश में किसी को छाता दे देना, किसी गरीब को कपड़े बांटना, या किसी अकेले को 2 पल सुन लेना। हम अक्सर सोचते हैं कि समाज की समस्याएं बहुत बड़ी हैं और हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिए, समुंदर की शुरुआत भी एक बूंद से होती है। जब एक एक इंसान इंसानियत दिखाने लगेगा, तभी समाज बदलने लगेगा। मित्र, कान्हा कहते हैं, अगर तुम्हारे पास देने के लिए धन नहीं है, तो भी मुस्कान बांटो, दया बांटो, सहानुभूति बांटो, क्योंकि यही तो असली दौलत है। हम अपने अपने धर्मों में गहराई से आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में सिर झुकाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाकर अपना धर्म निभाया है? इंसानियत वही धर्म है जो हर धार्मिक पुस्तक की जड़ में है। गीता कहती है कि आत्मा अमर है, कुरान कहती है रहमत बांटो, बाइबल कहती है प्रेम सबसे बड़ा है, और गुरु ग्रंथ साहिब कहता है सेवा ही सच्चा धर्म है। अगर इतनी सारी पवित्र किताबें एक ही बात कहती हैं, तो हमें किस बात का संकोच?
धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी करना, लड़ना, नफरत फैलाना, यह इंसानियत नहीं, यह अज्ञानता है। जब किसी की पीड़ा देखकर तुम्हारी आंखें नम हो जाएं, जब किसी की भूख देखकर तुम्हारा पेट भरने का मन न करे, तब समझना तुम सच्चे इंसान हो। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ स्वयं के लिए जीना नहीं होता, बल्कि दूसरों के जीवन में थोड़ा उजाला भरना होता है। वह उजाला जो किसी अंधेरे में घिरे व्यक्ति के लिए उम्मीद बन जाए। इंसान वही जो खुद रोते हुए भी किसी को हंसाने का जज्बा रखे। इसलिए अगर तुम में ये भावना है कि किसी का भला हो जाए, चाहे तुम्हें उसका कोई लाभ न मिले, तो समझो कि तुम्हारे अंदर इंसानियत है, और यही भावना तुम्हें ईश्वर के सबसे करीब लाती है। कभी कभी एक साधारण सी बात भी किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है। एक हाथ जो किसी को सहारा देता है, वह मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से भी पवित्र होता है। याद रखो, ईश्वर हर जगह नहीं होता, इसलिए उसने इंसानियत को जन्म दिया। हम आधुनिक होते जा रहे हैं, तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे दिल भी उसी रफ्तार से विशाल हो रहे हैं? क्या हमारे अंदर अब भी वो संवेदना बची है जो किसी दुखी की पीड़ा समझ सके? दुनिया में जख्म देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जख्म भरने वाले बहुत कम। अगर तुम उस अल्पसंख्यक वर्ग में हो जो किसी के घाव पर मरहम लगाता है, तो तुमसे बड़ा इंसान कोई नहीं। मित्र कान्हा कहते हैं, इंसान के कपड़े मैले हो सकते हैं, उसका नाम अनसुना हो सकता है, उसकी जेब खाली हो सकती है, लेकिन अगर उसका दिल साफ है तो वह मेरे लिए सबसे सुंदर है। जब कोई देख नहीं रहा होता, तब भी अगर तुम भला कर रहे हो, तो समझो तुम्हारे अंदर असली इंसानियत है। दुनिया की नजरों में अच्छा दिखने के लिए किया गया दान दिखावा है, लेकिन जब तुम किसी अनजान को बिना किसी उम्मीद के मदद करते हो, तब वह कर्म तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार करता है। इंसानियत तब नहीं मरती जब कोई अन्याय करता है, बल्कि तब जब कोई उसे देखकर भी चुप रहता है। इसीलिए अगर तुम कुछ नहीं भी कर सकते, तो आवाज तो उठाओ, किसी के लिए खड़े तो हो। हम नफरत के साए में जीते जीते थक चुके हैं। अब वक्त है कि हम प्रेम, दया, करुणा और इंसानियत को फिर से अपना लें, क्योंकि इंसानियत के बिना यह संसार एक जंगल बन जाएगा, जहां हर कोई सिर्फ अपने लिए लड़ेगा। जैसे फूल की पहचान उसकी खुशबू से होती है, वैसे ही इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होती है। चेहरे खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन एक कोमल और करुणामयी हृदय ही असली सुंदरता है। आज जब तुम ये शब्द पढ़ रहे हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूं या एक इंसान भी हूं? क्या मेरे पास सिर्फ ज्ञान है या संवेदना भी? क्या मेरे पास दौलत है लेकिन दूसरों के लिए कुछ करने का भाव नहीं? अगर जवाब हां में है कि तुम में इंसानियत अभी जीवित है, तो उसे बचाए रखो, क्योंकि यही वो ज्योति है जो इस दुनिया को रोशन करेगी। याद रखो, एक ईंट से मकान बनता है, लेकिन एक इंसानियत से समाज बनता है, और जब तक इंसानियत जिंदा है, तब तक ईश्वर भी इसी धरती पर है। जब भी दुनिया में नफरत की लहर तेज हो जाती है, तब इंसानियत की लौ और ज्यादा चमकने लगती है। इंसानियत कोई किताब में छपा शब्द नहीं है, यह वो एहसास है जो एक माँ के आंचल में मिलता है, एक अजनबी की मदद में दिखाई देता है और एक मुस्कान में जी उठता है। आज जब हर रिश्ता किसी स्वार्थ के धागे से जुड़ा लगता है, तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना शर्त मदद करते हैं, बिना किसी उम्मीद के प्यार करते हैं। यही लोग हैं जो इस धरती को रहने लायक बनाए रखते हैं। इंसानियत का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, बल्कि यह है कि तुम जितना भी हो, उसमें से किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा दे सको। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी की मदद करने के लिए हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए, बड़ा नाम होना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि किसी की पीड़ा को समझने के लिए सिर्फ एक नरम दिल चाहिए। कभी किसी फुटपाथ पर बैठे बच्चे को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की है? वो भी मुस्कुराता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि कोई है जो उसे देख रहा है, एक इंसान, एक एहसास। मित्र कान्हा कहते हैं, कभी किसी के आंसू पोंछने का मौका मिले तो उसे गंवाना मत, क्योंकि उस एक पल में तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। हमारे समाज में शोर बहुत है, हर कोई बोलना चाहता है,
लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। मित्रों, कभी कभी कोई टूटने की कगार पर होता है, बस उसे किसी की जरूरत होती है जो कहे मैं सुन रहा हूं, और वो एक वाक्य किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कभी किसी वृद्ध की आंखों में देखा है जिसमें शब्द नहीं होते पर कहानियां होती हैं। बस थोड़ी देर बैठकर उन्हें सुन लेना भी इंसानियत का ही एक रूप है। जिस दिन तुम बिना मतलब किसी के लिए कुछ अच्छा कर सको, वही दिन तुम्हारा सच्चा जन्मदिन है। हम हर साल अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, केक काटते हैं, लेकिन क्या हम कभी किसी अनजान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं? जिस दिन हम किसी अनजान गरीब बच्चे को किताबें दे दें, किसी बीमार को दवा दिला दें, किसी बेरोजगार को काम दिला दें, तब हम ईश्वर की सबसे सुंदर आराधना कर रहे होते हैं। इंसान वही है जो किसी के आंसुओं को देखकर खुद को रोक ना पाए, और इंसानियत वही है जो उसे उन आंसुओं को मिटाने पर मजबूर कर दे। यह कोई कपड़ों से नहीं झलकती, कोई पहचान पत्र नहीं बताता कि कौन इंसानियत वाला है। यह तो एक आभास है, जैसे किसी निर्जन पथ पर किसी का साथ मिल जाना। इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात से परे है। यह हर दिल में जन्म ले सकती है और हर हाथ से साकार हो सकती है। मित्र, कान्हा कहते हैं, धर्म की बातें सब करते हैं, लेकिन जो भूखे को रोटी दे, नंगे को कपड़ा दे और अनपढ़ को शिक्षा दे, वही सच्चा धार्मिक है। आज के समय में हम बच्चों को ताकतवर बनाना चाहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दिलाते हैं, स्पर्धाओं में भाग दिलाते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें करुणा सिखा रहे हैं? क्या उन्हें यह बता रहे हैं कि किसी बूढ़े को सड़क पार कराना भी एक वीरता है? संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। वह इंसान जो दूसरों की पीड़ा को अपने हृदय में उतार सकता है, वो कभी अपने व्यवहार से किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। घमंड इंसान को केवल ऊंचाई देता है, ऊंचाई नहीं। जब हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा जानते हैं, तब हम सबसे बड़ा भ्रम पाल लेते हैं। इंसानियत वही है जो सामने वाले को छोटा नहीं बल्कि बराबर का समझे। जब हम किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि वह गरीब है, बल्कि इसलिए कि वह इंसान है, तब हम इंसानियत के असली रास्ते पर होते हैं। बहुत आसान है किसी से यह कहना कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम अपनी हालत क्यों नहीं सुधारते, लेकिन कभी खुद से पूछो, क्या तुमने उसकी हालत समझने की कोशिश की? कभी किसी गरीब से यह मत पूछो कि वह भीख क्यों मांगता है, हो सके तो उसे काम दो। कभी किसी विधवा मां से यह मत पूछो कि वह अकेली क्यों है, हो सके तो उसके बच्चे को पढ़ाओ। जब कोई तुमसे नफरत करे और तुम उसे दुआ दो, तब तुमने उसे नहीं, अपने भीतर के राक्षस को जीत लिया। इंसानियत यही है, बदले में बदला नहीं बल्कि माफी देना। जैसे फूल अपने ऊपर गिरने वाले धूल को झटक कर और भी सुंदर खिलता है, वैसे ही इंसानियत हर बुराई को झटक कर और भी गहराई से चमकती है। हम सबके भीतर कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है, बस जरूरत है उसे नींद से जगाने की। वह तभी जागेगी जब हम खुद को बदलेंगे, जब हम यह सोचने लगेंगे कि मैं किसी का भला कैसे कर सकता हूं। तब हमारी आत्मा खिलने लगेगी। दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? कुछ नहीं, लेकिन अगर हम किसी एक जीवन में भी थोड़ा उजाला भर सके तो हमारी जिंदगी सार्थक हो गई। क्योंकि एक इंसान की अच्छाई से पूरी दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन किसी एक इंसान की दुनिया जरूर बदल सकती है, और यही है इंसानियत की असली शक्ति। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। प्यारे साथियों, जाते वक्त फिर से आप सभी से विनती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप